भिंडी की रसोई में आज हम बनाएंगे कुरकुरी भिंडी। और मैं आपसे एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो सिर्फ 2 चम्मच डालकर ही आप भिंडी को एकदम से कुरकुरी बना सकते हैं। साथ ही मैं आपसे यह भी शेयर करूँगी कि आपको भिंडी को किस तरह की फ्लेम में पकाना है, आपको कितनी देर के लिए ढक के रखना है, मसाले कब डालने हैं, जिससे हमारी भिंडी जो है वो बिल्कुल ही कुरकुरी बने और हमारे मसाले बिल्कुल भी ना जले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब से श्रावण महीना स्टार्ट हो गया है। श्रावण महीने की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और क्योंकि मेरे यहाँ पे श्रावण महीने में प्याज लहसुन नहीं खाया जाता, तो अब से मैं जो भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो बिल्कुल ही बिना प्याज लहसुन वाली रहेगी। और बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी को हम कैसे टेस्टी बना सकते हैं, ये सारी टिप्स मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। क्योंकि आपके यहाँ पे भी नवरात्रि में या किसी और त्यौहार में ऐसा होता होगा जब बिना प्याज लहसुन के खाना बनाना होता है, और आप लोगों को ये चिंता रहती है कि कैसे हम बिना प्याज लहसुन के खाने को टेस्टी बनाएं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सारी सब्जियां बिना प्याज लहसुन के कैसे टेस्टी बनाई जाए, इसकी रेसिपीज़ की वीडियो हम आप लोगों से शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ हमने ली है आधा किलो भिंडी को हम पहले इस तरह से छोटे छोटे पीस काट लेंगे। और जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि क्योंकि अभी बारिश का समय है, तो आप किसी भी तरह की सब्ज़ी को काटने से पहले अच्छे से पहले धो लें और उसको लाइट में बैठ कर ही अच्छे से देखते हुए काटें। इस तरह से हमें भिंडी को छोटे छोटे पीस काट लेने हैं। कई बार आप भिंडी को लंबी भी काटते होंगे, वो आपकी पसंद पे डिपेंड करता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप भिंडी को कौन सी साइज़ में काट रहे हैं, क्योंकि भिंडी को कुरकुर बनाने के लिए कुछ और ट्रिक्स ही होती है जो हम आपसे शेयर करेंगे। अभी क्योंकि श्रावण का महीना स्टार्ट हो गया है और हम सबके घरों में व्रत रखे जाते हैं, इसलिए मैंने एक फलाहारी लड्डू की अच्छी सी रेसिपी आप लोगों से शेयर करी है। वो रेसिपी आप जाकर ज़रूर देखिएगा। सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से मिलकर लड्डू जो बनते हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। बेसन के लड्डू से भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं फलाहारी लड्डू, और आप उसे आसानी से घर पर बना सकती हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, इसलिए आप वो वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा। इसके साथ ही मैंने एक फलाहारी खीर की भी रेसिपी आप लोगों से शेयर करी है। वो रेसिपी भी आप जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम सबके घर में कोई ना कोई बूढ़े बुजुर्ग भी होते हैं, और श्रावण सोमवार हो गई, एकादशी हो गई, ये सब उन लोगों को वो हमेशा पूरे लाइफ टाइम से करते आते, तो उनको ये रहता है कि हमें व्रत करना ही करना है। और इस उम्र में हम उन्हें क्या खिलाएं, क्योंकि किसी को साबूदाना सूट नहीं करता, आलू वो लोग खा नहीं सकते। काफ़ी सारे होते हैं ना कि एजेड लोगों को आलू वगैरह बंद होते हैं, तो हम उन्हें फलाहारी खीर बना के दे सकते हैं। वो खीर की रेसिपी बहुत अच्छी है। इस तरह से अगर आप खीर बनाकर बड़े बुज़ुर्गों को या बच्चों को खिलाते हैं तो उन्हें पूरा दिन भूख नहीं लगती, और उनका जो फास्ट रहता है वो भी अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। दूसरी बात ये कि क्योंकि अभी श्रावण महीना चल रहा है, और ये बात हमेशा के लिए भी है कि जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा, कथाओं में भी हम लोग सुनते रहते हैं कि हम लोग जब खाना बनाते हैं तब हमें अपने मूड को सही रखना चाहिए और भगवान के नाम लेते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा जो खाना रहता है वो पॉजिटिव वाइब के साथ बनता है, और उसको खाने से जो भी खाना खाते हैं उनका माइंड अच्छा रहता है, भगवान का आशीर्वाद उन पर बना रहता है। तो आप लोग भी ये चीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बात जो है ये 100% वर्क करती है। आप भी जब ये किचन में खाना बनाएं तब इधर उधर की बातें या टेंशन वाली बातों को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें, और अच्छे से भगवान के नाम लेते हुए खाने को बनाएं। तो यहाँ हमने ऑयल गरम कर लिया है और उसमें 1 चम्मच जीरा डाला। उसके बाद हमने डायरेक्ट भिंडी डाल दी। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच खड़ा धनिया और भिंडी, इन तीनों को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। पहले मसाले कब डालना है, गैस की फ्लेम कैसे रखनी है, और वो क्या चीज़ है जो 2 चम्मच डालकर हम अपनी भिंडी को कुरकुरी बना सकते हैं, ये मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो मैं आप लोगों से बता रही थी कि खाना बनाते समय हमें अपने माइंड को शांत रखना चाहिए, पूरा पॉजिटिव होकर खाने को बनाना चाहिए, और भगवान के नाम लेते रहना चाहिए। किसी भी तरह का खाना बनाते हुए हमें अपने माइंड में ऐसे पॉजिटिव थॉट रखने चाहिए और इतनी शुद्धता के साथ खाने को बनाना चाहिए जैसे हम भगवान के लिए प्रसाद बना रहे हैं। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, इसीलिए खाना टेस्टी भी बनता है और सब लोगों को पसंद भी आता है। खाने को अच्छा टेस्टी बनाने की ये भी एक ट्रिक है कि हम अच्छे मन से, अच्छे माइंड से और पूरी शुद्धता के साथ खाने को बनाएं।
हमें ऐसा सोचना चाहिए जैसे हम जो भी खाना बना रहे हैं, चाहे प्याज लहसुन वाला ही बना रहे हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम ये भगवान को भोग लगाने के लिए बना रहे हैं। तो आप देखिए हमारी भिंडी जो है उसको हमें 3 से 4 मिनट तक पहले अच्छे से फ्राई करनी है। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे डाला है आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच नमक और 2 चम्मच धनिया पाउडर। भिंडी को कुरकुरी करने का ये भी एक ट्रिक रहती है। अगर हम कच्ची भिंडी में ही पहले मसाले मिक्स कर देते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि भिंडी का जो लसलसापन है वो जाता नहीं है काफ़ी टाइम तक। और अगर पहले हम भिंडी को इस तरह से तेल में थोड़ा फ्राई कर लेते हैं तो आधा जो लसलसापन है वो तो वैसे ही चला जाता है। और फिर आगे हम एक और ट्रिक आपसे शेयर करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि हमारी भिंडी जो है वो कुरकुरी कैसे बनेगी। तो भिंडी लगभग आधी पक चुकी होती है। उसके बाद हमने मसाला ऐड करे हैं यहाँ पर, और फिर हमने इस तरह से कढ़ाई में भिंडी को फैला देना है। और फिर 1-1, 2-2 मिनट के टाइम में इस तरह से इसको हिलाना है। भिंडी को पूरा टाइम हम लो फ्लेम पर नहीं रखेंगे, कुछ टाइम मीडियम फ्लेम पर, कुछ टाइम लो फ्लेम पर। अभी तक जो है भिंडी हम मीडियम फ्लेम पर बना रहे थे। अब हम गैस का फ्लेम जो है वो लो कर देंगे और 1-2 मिनट के लिए इस तरह से भिंडी को फ्राई करेंगे। इस तरह से भिंडी को फ्राई करने के बाद हमें इसको ढकना बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से हम देखिए काट कर देखेंगे तो क्या होता है कि भिंडी आपको पता चल जाएगा कि पकी है या नहीं। अभी इसमें थोड़ा सा टाइम और लगने वाला है, तो 2 से 3 मिनट तक हम इसको और इस तरह से पकने देंगे और थोड़ी थोड़ी देर में इसकी साइड जो है वो चेंज करते रहेंगे। अभी हमने भिंडी को लो फ्लेम पर ही इस तरह से पकाना है। 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर हमें भिंडी को पकाते रहना है। अब देखिए हमारी भिंडी जो है वो लगभग पक चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक ऐसी चीज़ जिससे हमारी भिंडी जो है वो बिल्कुल ही कुरकुरी हो जाएगी। तो देखिए अब हमारी भिंडी जो है वो लगभग बनने को तैयार है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और इस तरह भिंडी की सब्ज़ी आप लोग अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा। भिंडी की सब्ज़ी की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप भिंडी की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा। भिंडी की सब्ज़ी बनाने की 3-4 ट्रिक रहती है। एक मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुकी हूँ, ये सेकंड है। एक भरवा भिंडी भी होती है और एक दही वाली भिंडी भी होती है। अगर आपको दही वाली भिंडी की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। अब हम इसमें डालेंगे हमारा 2 चम्मच के लगभग मक्की का आटा। इस तरह से आटे को हमें फैलाते हुए डाल देना है और फिर सब्जी में अच्छे से मिक्स करना है। ये डालने के बाद हमें 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर भिंडी को पकाना है। उसके बाद 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भिंडी को पकाना है। इससे हमारी भिंडी जो है वो बिल्कुल ही कुरकुरी बन जाती है। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और भिंडी का जो लसलसापन है वो तो देखिए इस तरह से हमें भिंडी को 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रहने देना है। उसके बाद 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हम इसको अच्छे से चलाएंगे। और अब हमारी भिंडी जो है वो लगभग बनने को तैयार है। अगर आप दही वाली भिंडी की रेसिपी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें। अगर आप भरवा भिंडी की रेसिपी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें। और आपको अगर भिंडी की सब्ज़ी की ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आप भी ये भिंडी की सब्ज़ी अपने घर पर एक बार ज़रूर बनाएं और मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि आपकी जो सब्ज़ी है वो बहुत ही कुरकुरी बनेगी और आपके घर वाले बार बार इस सब्ज़ी को बनाने के लिए आपसे फरमाइश करेंगे। बच्चे भी इस तरह की भिंडी की सब्ज़ी को बहुत पसंद करते हैं। और हमारे यहाँ पे क्योंकि सावन में प्याज लहसुन नहीं खाया जाता इसलिए मैंने इसमें लहसुन नहीं डाली है। अगर आपके यहाँ पे लहसुन खाया जाता है तो आप इसमें लहसुन डाल सकती हैं, उससे इसका टेस्ट जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये थी हमारी कुरकुरी भिंडी की सब्ज़ी की रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव।